सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुद्रेश क्लासेस पर। और बीआरओ की नई भर्ती, जी हां साथियों, ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। आप सभी को मैं बता दूं, इसके लास्ट डेट है 24 नवंबर। कितना? 24 नवंबर लास्ट डेट है जिसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बीआरओ की नई भर्ती है। दरअसल में आप सबसे बड़ी बात क्या है, आप मात्र 10वीं पास होने चाहिए पूरे भारतवर्ष में से, आप कहीं से भी हो। और उम्र सीमा भी आपकी 18 साल से लेकर के 32 साल होनी चाहिए। और पूरी जानकारी इसी वीडियो में डिटेल में लेंगे। लेकिन आप सभी से कहना चाहूंगा, एक बार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनको आप अब की बार देखना चाहते हो सरकारी नौकरी पर। क्योंकि 2025 में जाते जाते हर विभाग में आप देखो भर्तियां धड़ाधड़ आ रही हैं। सिर्फ जरूरत है तो सही समय पे फॉर्म अप्लाई करने की और थोड़ी सी तैयारी करने की। क्योंकि मैं आपको लगातार डीडीए में मैंने भर्ती के लिए कहा था, डीडीए में भर्ती आ चुकी है। और मैंने आपसे ग्रुप सी एंड डी दोनों ग्रुप के लिए कहा था कि भैया वैकेंसी आ रही है, उसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं 8477 पदों पर, उस पर जाके फॉर्म भर दो। जल विभाग में फॉर्म शुरू हो गया। पता नहीं आप कौन सी दुनिया में रहते हो, या तो आप हमारी वीडियोस नहीं देखते हो। ठीक है, दुनिया भर की वैकेंसी इस समय आई हुई है और लगातार मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो इसकी जो हमारी वैकेंसी है इस पे मैं बात करूंगा। सैलरी आप देख लो 63,200 है। 6 अक्टूबर से शुरू हो गए, 24 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी भी आपके पास में पूरा 1 महीने से ज्यादा है फॉर्म भरने के लिए समय। ठीक है, उम्र सीमा और योग्यता आपकी 10वीं पास है। चलिए, तमाम युवा साथी ध्यान से देखेंगे, बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जी हां साथियों, साल में एक बार नहीं 2-2 बार भर्तियां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं। और आपको मैं बता दूं, इसमें भी आपका आर्मी ही काम कराती है इनसे। ठीक है, तो आप आर्मी के तरह ही इसमें जो है भर्ती होते हैं। परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। ये दिमाग में पहले आप बैठा लो। सड़क परिवहन कह लो या सड़क निर्माण कह लो। ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल कैन अप्लाई, कोई भी भारतवर्ष में से पूरे में से अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन आपकी पदों के हिसाब से अलग अलग है, किसी के लिए 10वीं है तो किसी के लिए ITI है। ठीक है, और इसमें आपको सबसे बड़ी सहूलियत की बात यह है कि भाई उम्र सीमा आपकी काफी है, 18 साल से लेकर के 40 साल, यानी कि जो आप जानते हैं कि भाई उम्र सीमा में छूट छाट दे दा करके आपकी खूब इसमें उम्र सीमा बैठती है। फॉर्म स्टार्टिंग जो डेट है, फॉर्म स्टार्टिंग डेट यहां पर डेट लिखी हुई है कितना? 6 अक्टूबर, इधर है 11 अक्टूबर, मतलब माफी चाहेंगे, फॉर्म आपके लेकिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर से शुरू हुए हो या 6 अक्टूबर से, बात एक ही है क्योंकि डेट तो वो निकल गई। लास्ट डेट कंफर्म है कि 24 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, यहां तक आपको फॉर्म भरने हैं। और सबसे बड़ा फायदा आप लोगों की ये है, इस भर्ती का बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं होता है। जो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, समझ लो मतलब आप बहुत सारे कंपटीशन से तो बाहर इसमें वैसे ही निकल जाते हो, जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सैलरी की बात करें 19,900 रुपये से लेकर के 63,200 है। कितना? 63,200 के आसपास इसमें आपका वेतन है। तो सभी साथी इस बात को ध्यान रखें कि आपके पास में इस समय इतनी बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नौकरियों को लेकर के, बेहद। तो आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों के साथ शेयर करके रखें। आगे मैं आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहूंगा। आगे है मिनिमम एज लिमिट। एज लिमिट जो है इसमें कितना है? 18 साल है। और एज लिमिट जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 27 साल। ये है जनरल के लिए। ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए है ये, और कुछ पोस्टों के लिए इसमें जो उम्र सीमा है आपकी वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 40 के आसपास है। तो उम्र सीमा आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग भी है। एज रिलैक्सेशन इसमें भी मिलेगा, मतलब ये जो कुछ पोस्ट है जिनमें उम्र सीमा कम है आपकी, उसमें आपकी उम्र सीमा जो है OBC से है अगर आप, तो आपकी उम्र सीमा हो जाएगी 30। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 30। और जो SC और ST से हैं अगर आप, तो उनकी उम्र होगी 32। कितनी होगी साथियों? 32 साल। तो ये ध्यान रखना। और कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे आपकी उम्र सीमा काफ़ी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एज जो आपकी कैलकुलेट हो रही है वो 24 नवंबर 2025 को हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि सर इसी दिन डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट क्यों हो रही है? क्योंकि इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑफलाइन। आधा झंझट तो यही खत्म हो गया कंपटीशन का। ऑफलाइन फॉर्म भरने के चक्कर में युवा साथी पढ़ते ही नहीं है। अरे कौन ऑफलाइन फॉर्म भरेगा, कौन पोस्ट ऑफिस के चक्कर काटेगा? एक बार फॉर्म ले आओ,
मैं बता दूंगा आपको कैसे कहां से लाना, उसको भर के ठीक तरीके से पोस्ट ऑफिस में डाल दो, कॉल आ गई तो समझ लो आपका आधा सिलेक्शन तो यही हो गया। क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म भरते समय पे सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कॉल आ जाए। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फॉर्म भर के भी पूरी डिटेल में बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है, और आपके पास में भी समय भी काफ़ी है और वैकेंसी भी बहुत है, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा लड़के फॉर्म भरेंगे नहीं क्योंकि ऑफलाइन वैसे है इसका। तो इसमें आपको ध्यान रखना है 24/11/2025 24 नवंबर को ही इसकी लास्ट डेट है, और ऑफलाइन फॉर्म की जब लास्ट डेट होती है तभी आपकी एज कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे आपको ऑफलाइन फॉर्म में जो फीस भरनी है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 50 रुपये है, और एससी, एसटी और अदर्स के लिए कोई पैसा आपको नहीं देना है, ठीक है। जब आप डाकघर में जाते हैं तो उनको आप बता सकते हैं कि 50 रुपये का जो है हमको इसमें फीस भरनी है, तो 50 रुपये का अपने आप बता देंगे आपको फीस कैसे भरनी है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये जो फॉर्म आप लेते हैं, मैं फॉर्म के विषय में आपको बताने वाला हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म को सही तरीके से भर के पोस्ट कर दिया और आपकी कॉल आ गई तो आधा सिलेक्शन यही हो गया। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती की बात यही है, बहुत ज़्यादा युवक तो इसमें फॉर्म डालते नहीं है। अरे कौन फॉर्म लेके आएगा, कौन कागज को टेस्ट करवाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो समझ लो अगर कॉल आ गई तो आधा सिलेक्शन तो आपका यहीं पर हो गया, ठीक है भाई। तो आपको फॉर्म भरना जो होता है, फॉर्म को भरने के साथ में उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगाना होता है, जैसे 10वीं के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 10वीं के कागज़ की कॉपी की फोटो कॉपी लगानी है, कभी ओरिजिनल लगा दो, फोटो कॉपी, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है आपका मूल निवास, ठीक है, मूल निवास की फोटो कॉपी। तीसरे नंबर पे आधार कार्ड की फोटो कॉपी। चौथे नंबर पे होता है आधार कार्ड के बाद में जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र की इनकी सबकी मतलब कॉपी लगानी है, ठीक है। फिर होता है चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है भाई। और फिर होता है साथियों आपका यहीं से छठा, आपका जो फोटो होते हैं पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखने होते हैं 2। एक आपका लिफाफ उस पर लगेगा जो आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। ये प्रक्रिया आपकी रहती है कागज की, यानी कि कागज जो आपको इस पे लगाने पड़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में पहले आपका फिजिकल होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ओनली फॉर सम पोस्ट है। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा भाई। और मैं एक ही बात बार बार कहूँगा आपसे कि आपको ध्यान रखना है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जाकर के वेबसाइट पे विजिट करना है, यहीं से फॉर्म डाउनलोड करना है। परमानेंट जॉब है, टोटल पोस्ट है 542, और 542 पोस्ट को आप कम मत समझो। ऑफलाइन फॉर्म का नाम सुन के लाखों बच्चे तो इससे दूर हट जाएंगे कि मुझे फॉर्म ही नहीं भरना है। किस लिए? क्योंकि उनको लगता है कि मुझे ऐसी जगह फॉर्म भरना है कि आराम से तो कॉल आ जाए और आराम से मेरे को कम से कम 10-20 हज़ार वैकेंसी हो। 10,000 20,000 जब वैकेंसी आती है तो ध्यान रखिएगा उसमें फॉर्म भी कम से कम 20 लाख से ऊपर जाते हैं। और ये इस तरीके के जो हमारे पद होते हैं, जैसे 542 पद हैं, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे, 1 लाख ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरेंगे, और ज़्यादातर गलत भरेंगे, सलत भरेंगे, और कॉल कितने की भेजेंगे? 5-7 हज़ार 10,000 लड़कों की। अगर आप सही तरीके से फॉर्म डाल देते हो तो यकीन मानिए यहाँ पर आजमा लीजिएगा आप अपना नसीब। अगर आप सही तरीके से फॉर्म भर के भेज देते हैं और आपकी अगर कॉल आ गई तो भाई आपके सिलेक्शन का यहाँ चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बीआरओ साल में 1 बार 2 बार भर्ती जरूर निकालता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पे जाकर के विजिट करो, सरकारी जो हमारी वेबसाइट है, या फिर आपको मैं बता दूं यहीं पर आप रोजगार पीडिया, क्या साथियों, रोजगार पीडिया एक वेबसाइट है, रोजगार पीडिया, यहां पर जाकर के विजिट करो, यहां भी आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और रोजगार पीडिया, इसमें सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे इस वेबसाइट में कि इसमें ब्लॉक बने हुए हैं, जैसे
ये पुलिस का हो गया, ये बैंक का हो गया, ये रेलवे का हो गया, यहाँ टीचिंग का हो गया, यहाँ पुलिस का। इनमें जिस पे भी क्लिक कर दोगे उसी की वैकेंसी खुल के आ जाएंगी। तो ये सबसे बढ़िया है। तो इसके लिए आपको आसान तरीका रोजगार पीडिया पे आप जाओ, वहां भी आपको पूरी जानकारी इसकी मिलेगी। ठीक है साथियों, तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत साथियों।